एक तो अफगानिस्तान है लैंड लॉक कंट्री, यानी कि चारों तरफ से वो जमीन से घिरा हुआ है, कोई भी इलाका उसका समुद्र से टच नहीं है। आपका इधर आपका पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, तो एक बिल्कुल बीच में घिरा हुआ एक देश है ये। पॉपुलेशन बहुत कम है और जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है भी वो हिंदू कुश की पहाड़ियों में रहती है। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाके में वो अफगानिस्तान की रहती है। अब थोड़ी सी जनसंख्या इतने बड़े इलाके में रहती है तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, 2000 साल के इतिहास के अंदर सिल्क रूट के माध्यम से जो रास्ता रहा, हम जो पढ़ते भी हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साम्राज्य एशिया में आने की कोशिश करते रहे और उनका रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता था। तो अलग अलग जो ट्राइब्स या अलग अलग जो जनजाति जब अफगानिस्तान में आई तो वहाँ पे कुछ लोग रह भी गए। इसीलिए अफगानिस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं वहाँ पर। अब ये जनजाति जो हैं वो एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, भिड़ती रहती हैं, उनको एक दूसरे का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने जो गांव हैं उनको किलानुमा बना रखा है। हर गांव या हर जनजाति का जो गांव है वो किलानुमा उसमें है, जिस कारण से वो दूसरों से आक्रमण से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई बड़ा साम्राज्य अटैक करता है और सोचता है कि अफगानिस्तान को जीत लेंगे तो उनको ऐसे छोटे छोटे जो किलानुमा गांव हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिनको जीतना अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो बहुत बहुत मुश्किल है। और ये जो साम्राज्य है, ये मत सोचे कि साम्राज्य बाहर के साम्राज्य को ही जीतना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर अफगानिस्तान का कोई साम्राज्य है, अफगानिस्तान की कोई अपनी इंटरनल शक्ति है, वो भी अगर चाहे कि पूरे अफगानिस्तान को वो जीत ले तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके विरोध में दूसरे जनजाति खड़े हो जाते हैं।